मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। जो एक प्रॉब्लम अक्सर औकात लोगों को होती है वो क्या होती है कि लोग बड़े फिट, स्मार्ट और उनकी बॉडी बड़ी अच्छे तरीके से बनी होती है, लेकिन जब वो खड़े होते हैं या रिलैक्स मूड में होते हैं तो उनका पेट जो है वो मटके की तरह बाहर आ रहा होता है और ये लोग जो होते हैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और आजकल अगर जिक्र किया जाए कि लोगों की रूटीन जिस तरह चल रही है, लोगों की डाइटरी हैबिट्स जिस तरह हैं और लोग जिस तरह मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हर एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई है। आप बेड में बैठे ही तकरीबन पूरी दुनिया का सारा काम कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से। सो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो हेक्टिक रूटीन में होते हैं, अपने लैपटॉप, अपने ऑफिस, अपने मोबाइल के साथ बिजी होते हैं। सो इन सूरतों में क्या होता है कि पॉट बेली बनना, यानी आपका पेट जो है वो मटके की तरह बनना, ये एक आम सी बात हो गई और तकरीबन सारे लोगों को, मुझ समेत, ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है कि हमारे पेट जो है वो 6 से 8 इंच जो है वो आगे निकल रहे हैं। सो अगर आप स्मार्ट रखना चाहते हैं, खुद को बेली फैट्स बर्न करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और वो चीज़ें ये है कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आके लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल में आप कैसे आ सकते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात को आता हूँ, सो मेरी बड़ी एक्टिव लाइफ है। सो इस लाइफ को एक्टिव लाइफ जरूर कहते हैं, लेकिन हेक्टिक लाइफ कहते हैं। एक्टिव लाइफ का मतलब ये है कि आप सुबह उठें और आराम से बड़ा रिलैक्स मोड में आप थोड़ी देर को महज ये सोचकर, ये ज़हन में रख के कि मैंने बेली फैट्स जलाने हैं। और इसी तरह अगर आप शाम को थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपके बेली के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते, वजन नहीं उठाते, झुकते नहीं हैं और स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो इस वजह से जो बेली मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और पॉट बेली निकल आती है और पेट आगे की तरफ आ जाता है और निकल आता है। दूसरी जो एक चीज़ है, एक्सरसाइज के अलावा अगर आप डाइटरी हैबिट्स पे आएँ तो डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइटरी हैबिट्स में आपको क्या करना है कि आपको कुछ डाइट्स, अपने खुराक में से कुछ चीज़ें निकाल लेनी है, कुछ चीज़ें अपनी खुराक में शामिल कर लेनी है। और ये भी है कि आप एक मकसद के तहत अगर कुछ करते हैं तो उसमें मज़ा फिर उतना नहीं होता जितने चस्के आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़रूरियात को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जिस तरह के अगर मैं जिक्र करूं कि जो सबसे बेहतरीन खुराक है बेली फैट्स को कम करने के लिए, वो ओट मील है। सो जौ का दलिया अगर आप इस्तेमाल करें या जौ की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो गंदम से या मैदे की बनी हुई रोटी से वो कदरे बेहतर होती है। उसमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ 50 to 60 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स होती हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। वो आप महज 2 कदम चल के बर्न कर सकते हैं। सो उसका आप पे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है, आप पे फैट्स नहीं आएंगे। जो के अलावा फिर बात करते हैं दूसरी चीज जो आपकी खुराक में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स जो है वो आपकी खुराक में ज्यादा से ज्यादा हों। भले फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आप इजीली उसको, इन कैलोरीज को बर्न कर देते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स जो है वो 75 to 90 कैलोरीज उनमें होती हैं। सो आप अगर सिट्रस फ्रूट्स, खुसूसन जो लेमन या संतरा, माल्टा, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें जो है इनमें फाइबर भी पाया जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी और मिनरल्स होती हैं जो आपकी सेहत को फ्रेश रखती हैं, आपकी बॉडी को फ्रेश रखती हैं, लेकिन इससे आपका वजन नहीं बढ़ता। सो आपको पानी भी मिल रहा है, आपको नमकियात भी मिल रही हैं, आपको जो है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी आपको दस्तयाब है, लेकिन फिर भी आप जो है तो बेली फैट्स नहीं बढ़ाएंगे, आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। सो वो फ्रूट्स जैसे तरबूजा, खरबूज वगैरह और इस तरह जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका जूस अगर आप इस्तेमाल करें चीनी मिलाए बगैर, या उनको साबुत खा लें, उनका इस्तेमाल एज अ फ्रेश फ्रूट करें, सैलेड्स में करें, तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। फ्रूट्स में अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं, अनार के जूस का इस्तेमाल करते हैं, गाजर का सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह सब्जियों में मुख्तलिफ किस्म की मूली वगैरह, और अगर सैलेड्स बना के इनका आप खाएंगे तो आपका वजन और आपकी बेली जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं जी प्रोटीन डाइट पे। अगर आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स अपनी डाइट में से कम कर दें, निकाल ना दें, कम कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको चाहिए होती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आप वो लें जो आपको फ्रूट्स और सब्जियों में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो है तो अगर आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, आप बीन्स, चने और इसके अलावा जो मुख्तलिफ नट्स हैं उनका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको प्रोटीन्स मिलती हैं। अगर एनिमल प्रोटीन्स की बात करें तो एनिमल प्रोटीन्स में फ़िश प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ऑयल्स हैं जो कि आपकी फैट कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं रखती, उससे मोटापा नहीं आता। और प्रोटीन्स तो फ़िश में वैसे भी बहुत रिच है। इसके अलावा वाइट मीट में चिकन का अगर आप इस्तेमाल करें, चिकन भी खुसूसन बारबेक्यू
या अगर उसको थोड़ा सा स्टर फ्राइड करके आप सब्जियों के साथ, खुसूसन उन सब्जियों के साथ जिनका जिक्र मैंने किया कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, जैसे कि ब्रोकली, गोभी वगैरह, और इनके साथ अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वजन घटा सकते हैं और आपकी बेली जो है वो नहीं बढ़ेगी। अंडा जो है आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें 13 ग्राम्स तक प्रोटीन्स होती है जो कि इंतहाई जुद हजम यानी एल्ब्यूमिन, जो सबसे पहले हजम होने वाली प्रोटीन्स हैं वो ये हैं। सो इसके साथ आपको एनर्जी मिलती है, इसके साथ आपके एनर्जी स्टोर्स डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है लेकिन आप वजन नहीं बढ़ाते। सो अंडा जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और अंडों का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करेंगे और प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बेली भी कम होगी और साथ ही साथ में जो है तो आपका वजन भी कम होगा और आप फिट रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर आप वजन घटाने के लिए, अपने बेली फैट्स को कम करने के लिए थोड़ा सा अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर देते हैं तो ये ट्रांस फैट्स जो हैं इनको कम करना है, जो घी वगैरह और इसी तरह तली हुई चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बनी हुई चीज़ें आप अगर कम कर दें तो डेफिनेटली जो आपकी बॉडी है उसमें जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो आप बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनको मेंटेन रखने के लिए फिर आपको थोड़ा सा जो रिफाइंड सा और ऐसा ऑयल हो कि जिसमें बिल्कुल ही फैट्स कम हो, सो उसके लिए आप फिर जैतून का तेल जो है वो थोड़ा सा फ्राई पैन में लगा के, नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा, और उसके साथ स्टर फ्राई करके आप चिकन, मछली, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां अगर बनाएंगे तो यकीन माने कि आपका वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा, आपका वजन डेफिनेटली कम होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।